हेलो दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और हम लोग आज जो है क्लास 10 का चैप्टर 5 करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसका जितने भी वीडियो है उसका प्लेलिस्ट में जो है लिंक ये जो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट जो बनाया गया है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर देखिए। और पूरे पार्ट वाइज वीडियो मिलेगा बहुत अच्छे से, और उसके सीक्वेंस वाइज देखिए, क्योंकि मैथ का एक शॉर्ट रिवीजन है। हर एक टाइप का इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन इसी टाइप का किया जा रहा है जिस टाइप के मतलब सबसे ज़्यादा संभावना होता है ना। और हम लोग क्लास 11th का सेशन जो है 2023 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू बैच। तो ज़रूर जुड़े और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि 12 तक काम दे, है ना। चलिए आते हैं आगे, क्योंकि हम लोग 12 क्लास की भी मैथ करेंगे, 11 क्लास में करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपसे जितने भी छोटे भाई बहन हैं 6 क्लास से लेकर 12 क्लास के बीच में सभी को हम लोग ये इसी चैनल पे आपको सभी विषयों की तैयारी निःशुल्क कराया जाएगा, है ना। और आप ज़रूर इस चैनल से जुड़िए। और थोड़ा सा ज़्यादा बात हो गया तो बात न करते हुए हम लोग आते हैं अगला चैप्टर पे, जिस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी इसके वजह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो का जो लिमिट टाइम है जो वो बहुत काफ़ी बढ़ जाएगा, इसकी वजह से हिंदी इंग्लिश नहीं कर रहे हैं। फिर से हम लोग इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का अलग अलग मैथ का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसी चैनल पे। ठीक है, तो पहला और जो भी सीबीएसई का है बच्चा, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड पढ़ते हैं, तो उनको ज़रूर शेयर करिएगा चैनल को। ठीक है, इस लिंक को ज़रूर। आइए तो चलिए हम लोग आज देखते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है? आप जब कहीं छत पे आप जाते हैं, ये छत है, तो इसमें आप देखते होंगे कि एक सीढ़ी नुमा एक संरचना बना होता है, इसको सीढ़ी ही बोलते हैं। ठीक है, जो आप उसी पे चढ़ कर जाते हैं, होता है ना ऐसा। आप देखे होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, इस पे चढ़ के जाते हैं। कोई व्यक्ति होता है या हम सभी कोई एक सीढ़ी पे चढ़ते हैं ऊपर की ओर। ठीक है, और ऊपर से जब चढ़ जाते हैं छत पे, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे भी आते हैं ना। तो उसको एचपी बोलते हैं, हरात्मक सीढ़ी। एचपी जीपी आप पढ़िएगा क्लास 12 क्लास में, 11 क्लास में 11 पढ़ना है। लेकिन हम लोग का जो चैप्टर में है वो है आपका एपी, खाली आगे बढ़ने वाला ना। एपी आप आगे बढ़िए, पीछे नहीं देखिए ना, आगे बढ़िए आप। तो आगे के लिए तो बात की बात है, लेकिन हम लोग जो ये पढ़ने जा रहे हैं इस चीज़ को मत, ये तो हम ऐसे ही थोड़ा बता दिए, लेकिन ये चीज़ आप रखिएगा ना। आगे पैर दीजिए ना, एपी आगे पैर दीजिए ना, पीछे नहीं देखना है, आगे पैर रखना है। तो हम लोग आगे के बारे में ही, सीक्वेंस के बारे में ही पता करेंगे। शायद आपको क्वेश्चन से ही ये जो हम बता रहे हैं उस चीज़ से समझ में आ रहा होगा कि कोई, जैसे मान लेते हैं कि सीरीज है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, यानी ऐसे से बढ़ रहा होगा, है ना। अब देखते होंगे कि पहला स्टेप में हम लोग यहाँ देते हैं ना, सीढ़ी में पहला देते हैं स्टेप, तो इसको हम बोलते हैं A1, यानी कि पहला स्टेप है, ए है। फिर A2 होता है, क्योंकि हम लोग यानी कि एगो सीढ़ी का पौधान, फिर दूसरा है, फिर ये तीसरा होता है ना। 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके हम लोग चढ़ते जाते हैं ना। तो इसी तरह से A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे करके ही चलता जाता है ना। अब ये नहीं समझिएगा सर वही वाला आप लिख दिए, नहीं। यहाँ पे आपको 3 दे देगा, 5 दे देगा, 7 दे देगा, 9 दे देगा, 11 दे देगा ना, 13 दे देगा, ऐसे करके। तो आप सबसे पहले जानिएगा कि सर एपी को हम कैसे जानेंगे कि एपी है। आप देखिएगा कि जब ऊपर छत पे चढ़ते हैं, हम लोग छत पे चढ़ते हैं, तो आपका जो डिस्टेंस है जो इस पहला वाला का था उतना ही वाला इस पे भी रहता है, यानी इस सब का जो कॉमन जो है हाइट वही होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक 2 फीट है, चाहे 2 फीट नहीं, सॉरी 2 फीट तो बहुत काफ़ी हो जाएगा। मान लेते हैं कि 5 इंच है, 10 इंच है, मान लेते हैं 10 इंच है, तो यहाँ से यहाँ के गैप
और यहाँ का गैप जो है ये सब 10-10 इंच का ही होगा, याद रखिएगा। कितना कितना इंच का होगा? 10-10 इंच का ही होगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो एपी का पहचाने का एक तरीका है कि इसका एक एक जो पोर्शन होगा ना, यानी एक एक स्टेप जब आगे हम बढ़ेंगे तो उसका जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस यानी उसको हम हिंदी बोलते हैं अंतर ना, सब क्या है ना समान होना चाहिए, नहीं बराबर आना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? डिफरेंस क्या होना चाहिए? तो बराबर आना चाहिए, बराबर। समझ आ रहा है ना? बराबर आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, क्या ये, अच्छा मैं इसी आपसे पूछ ले कि क्या ये एपी में है, तो आप बोलिएगा कि हाँ सर ये एपी में है। कैसे? देखिए, इसके बीच का डिफरेंस 5 में से 3 जाएगा तो 2, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 9 में से 7 जाएगा तो 2, और 11 में से 9 जाएगा तो 2। आप एक देख रहे हैं यहाँ पर कि जो अंतर है वो समान है। जिस तरह से आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो सीढ़ी का जो हाइट होता है ऐसे स्टेप वाला वो काफ़ी होता है, सेम पोजीशन भी होता है। ये नहीं कि 2 फीट एक रहे 4 फीट रहेगा, तो आप सोच सकते हैं कहाँ पे आप चले जाइएगा, है ना। तो इसी की वजह से ये फिर अगर वो ऐसा हो जाए तो फिर तो प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, इसलिए वो फिर एपी में नहीं होगा। समझ में शायद आ रहा होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो अब एक चीज़ आया डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस उसको बोलते हैं, यानी कॉमन, सब में समान होना चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पे और है कि आप कहिएगा कि सर क्या हम इसी 2 वाला डिफरेंस रहेगा? नहीं सर, ये कोई भी डिफरेंस दे दे, 5 दे दे, 10 दे दे, लेकिन हमेशा एपी को चेक करने के लिए कम से कम तीनों का जांचिएगा। जैसे एक स्टेप ये हो गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि 3 गो कॉमन डिफरेंस निकालिएगा कोई भी एपी का, ठीक है ना। ये ना कि यहाँ तक सेम 2 गो निकल जाए और तीसरा का गलत हो जाए, यानी उसका 4 डिफरेंस होगा, फिर गलत हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देकर समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे हम 2 4 दे दिए, 6 दे दिए, 8 दे दिए, अब हम यहाँ से 14 दे दिए, 16 दे दिए, है ना, यहाँ 20 दे दिया और आगे बढ़ा के हम 20 दे दिए। अब बोलिएगा ना सर कि 4 और 6 का कितना हो गया? बताइए, 4 में से 6 जाएगा तो कितना? तो 2 का डिफरेंस। 8 में से इसमें से तो 2 आया, अब इसमें से इसमें भी 2। अब देखिए इसमें, देखिए बताइए कितना? तो यहाँ 6 का डिफरेंस आ गया। 8 6 14 होता है, 8 6 14। अब यहाँ के देखिए डिफरेंस, देखिए 14 और 4 16, तो काफ़ी यहाँ फिर क्या है? 4 का डिफरेंस। तो डिफरेंस होना चाहिए क्या? सेम होना चाहिए। कि समझ में आया ना? क्या होना चाहिए? डिफरेंस सेम होना चाहिए। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। अगर आप इस तरह से डिफरेंस को चेक करिएगा तो फिर प्रॉब्लम आपको और बढ़ेगा। समझ रहा है ना? समझ आ रहा ना? कलम कॉपी को लेकर ज़रूर बैठ के पढ़िएगा, ताकि आपको टाइम नहीं है, रिवीजन यहीं पे बनाइए और रिवीजन तुरंत करिए, ताकि आपको कंप्लीट रिवीजन भी हो जाए और उस टाइप का पूरे दिमाग में सेटअप हो जाए ना, दिमाग में बैठ जाए। चलिए, शायद आप ये चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग मान लेते हैं कि आप देख रहे हैं कि आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला को हम एक स्टेप बोलते हैं ना। तो ये जो बना सीढ़ी, ये कैसे बना? तो देखिए सीढ़ी, देखिए कैसे, ये जो समांतर सीढ़ी रहने में कैसे समांतर सीढ़ी रहेगा, इस बात को ख्याल कैसे हम रखें, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी स्टेप बढ़ेगा, देखिए यहाँ से पहला स्टेप होगा, तो हाँ सर पहला स्टेप होगा। अब देखिए, अब पहला में इसका डिफरेंस ऐड होगा, यानी कि इसका डिफरेंस बढ़ेगा, यानी कि डी। तब ने यहाँ से यहाँ बढ़ा, ये देखिए यहाँ से यहाँ पहला स्टेप, तो पहला स्टेप। अब यहाँ से देखिए ये और ये, तब ना दूसरा स्टेप पर आएगा। देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ दूरी, तो यानी कि ये डिफरेंस है ना, सब ये क्या है? सब डिफरेंस है। ये सब क्या है? डिफरेंस है, सब डिफरेंस है ना। अब देखिए डिफरेंस प्लस ये स्टेप, जैसे पहला स्टेप ये था ना, उसी तरह से डिफरेंस प्लस स्टेप, तो ये स्टेप ये है डिफरेंस और स्टेप दोनों को ऐड कर दिए। अब ध्यान दीजिए, अब हम जब आगे बढ़ गए, देखिए अब यहाँ पे हम आ गए ना, इस पे आ गए। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, तो देखिए क्या करना है। फिर ए तो लिखेंगे ही, एक पौधान तो ये रहेगा ही ना, यही पौधान तो सेम है, सबका सेम ही है। अब देखिएगा प्लस, देखिए यहाँ से हम यहाँ हमको जाना है, ठीक है। तो एक डिफरेंस, और देखिए एक 2 डिफरेंस, यहाँ तक हमको जाना है, तो कितना हो गया? 2 डिफरेंस।
यानी यहाँ पे 2D, यानी जितना जाना है उतना D कर देना है। जैसे देखिए ई हो गया पहला स्टेप, ई दूसरा स्टेप, ई तीसरा स्टेप। तो तीसरा में देखिए यहाँ पे 2D है और यहाँ दूसरा में एक D है, यहाँ पे देखिए एक D है ना। अब अगर हम चौथा में स्टेप में चले जाएँ तो ए तो रहेगा ऐसे ही, लेकिन 3D हो जाएगा। यानी जितना स्टेप हम जाएंगे उससे कम एक D हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है ना। हाँ, जैसे देखिए अगर हम चौथा स्टेप में चढ़ेंगे, यहाँ पे चढ़ेंगे तो देखिए कितना डिफरेंस हम पार किए। देखिए 1 2 3, अब देखिए हम यहाँ पे अगर देखिए ये कितना स्टेप हो गया, 1 2 3 4, अब 5 हम स्टेप जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम चढ़ रहे हैं, देखिए डिफरेंस कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ये पूरा यहाँ से स्टेप यहाँ पे आप ले लीजिए। देखिए ऐसे गिनिएगा ना तो 5 है। तो हम अगर आपको चौथा स्टेप में जाते हैं तो a + 3D हो गया। अब पाँचवा स्टेप में जाएंगे तो कितना होगा, a + 4D। ऐसे करके हम बढ़ते जाएंगे आगे तक। समझ आ रहा है। अब इस सब का जब हम देखिए एकरा में क्या हो गया, तो प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद बताइए, प्रथम पद क्या हो गया, तो प्रथम पद हो गया a। देखिए प्रथम पद ना a। अब अगर आपको बोले कि सार्व अंतर जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सार्व अंतर उसको क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर कैसे निकलता है, देखिए तो पिछला में से आगे को घटाइए। देखिए इससे इससे घटाइए और इसको में से इसको घटाइए, इसको में से इसको घटाइए, इसको में से इसको घटाइए, है ना। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको, a + D में से हम माइनस करते हैं a को, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, इसको में से इसको माइनस करते हैं। देखिए a + 2D, देखिए इसको में से हम इसको माइनस करते हैं, माइनस देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, a + D को माइनस करते हैं, इसको माइनस करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और आगे यहाँ पे हम स्टेप को देखते हैं। अब हम इसको में से इसको माइनस करेंगे तो a + 3D में से हम माइनस करने जा रहे हैं a + 2D को, a + 2D को, ठीक है। यहाँ पे हम माइनस करने जा रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अब हम a से a काटे, क्या बचा, d बचा ना, ये d बच गया। चलिए अब हम देखिए, अब हम क्या करते हैं, a + 2D हो गया, है ना। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस a हो जाएगा और माइनस प्लस, बताइए माइनस प्लस माइनस d। अब देखिए a से ये तो क्या कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। अब 2 को d में से 1 को d जाएगा तो क्या बचा, d। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, ये a + 3D है। अब एकरा से एकरा माइनस होगा, -a और माइनस प्लस -2D। अब देखिएगा a से तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस में, और 3 में से जाएगा तो क्या बचेगा, d। यानी आप देख रहे हैं कि हमेशा हर जगह पे इसमें भी d, इसमें भी d, इसमें भी d, यानी कि हमेशा जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। यानी आपसे कोई पूछेगा कि कोई सीरीज दिया हुआ है तो उसमें हम और बताएंगे कि और चीज़ देखने जा रहे हैं, अभी और देखिएगा, घबराइए नहीं कि सर आराम से यदि आप बेसिक को अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो क्वेश्चन करने में कतई दिक्कत नहीं होगा। यदि दिक्कत होगा 1% तो आप ज़रूर कमेंट बताइएगा, हाँ सर हमको कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, फिर से उसको डिटेल अच्छे से हम बताएंगे। बहुत सिंपल वे में सिखा रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये इस तरह से थे। तो अब हम आपको ऑब्जेक्टिव में ये देगा, जैसे दे देगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको देगा AP दे देगा, ठीक है, AP दे देगा। और आप जैसे दे दिया 2 4 6 8 10 ऐसे करके दे दिया, ऐसे जा रहा है सीरीज, ठीक है। अब इसमें पूछेगा कि बताइए इसका a बताइए, यानी कि प्रथम पद बताइए, ठीक है। बोलेगा प्रथम पद ज्ञात करिए और इसका सार्व अंतर बताइए सार्व अंतर। अब आप बताइए कि क्या बताइएगा आप। तो आप अभी तुरंत यहाँ देखें कि प्रथम पद कौन होता है, तो सबसे पहला स्टेप में जो होता है ना, पहला स्टेप हम जहाँ से उठते हैं वही तो होता है ना प्रथम पद, याद रखिएगा, है ना। चलिए तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका आंसर जो होगा वो 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं हो भाई, बहुत आराम से देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब सार्व अंतर कैसे निकलता है भाई, तो हम ये चीज़ जानते हैं भाई
कि सार्व अंतर निकालने के लिए आगे में से पीछे को माइनस करते हैं, अगला स्टेप में से पिछला को माइनस करते हैं। तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या होगा बताइए, 4 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 2 होगा। 6 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 2 होगा। 8 में से 6 जाएगा तो 2 होगा। 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। यानी सबका जो है सार्वअंतर समान है, यानी हमारा जो कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वअंतर जो हुआ वो हुआ 2 और ये प्रथम पद भी आंसर हुआ 2। क्या आप किसी को दिक्कत है? यदि आप लोगों को किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, और चैनल को पहली बार जो पढ़ रहे होंगे वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप बहुत अच्छे से कंप्लीट तैयारी मैथ का, स्पेशली हम इसीलिए इस चैनल पे अपनी मैथ का भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स से का नाम है सर अभी आप सिर्फ मैथ का ही अपलोड करते हैं, आपसे बार बार कहते हैं कि जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होता है उस सब्जेक्ट का आप बताइए, है ना। तो उसको हम वीडियो को अपलोड करेंगे, उसको भी पढ़ाएंगे, है ना मुझे से। लेकिन सबसे ज़्यादा वीकनेस स्टूडेंट को होता है मैथ में, है ना, कमजोरी मैथ में होता है। इस चीज़ को खुद हम झेले हुए हैं, देखे हुए हैं। बहुत सारा स्टूडेंट मेरे भी कोचिंग में है, बहुत जगह पे हम जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर भी बहुत लोगों को कमजोरी है मैथ में। इसलिए मैथ को बहुत सिंपल वे में समझाते हैं ताकि आप इसको अच्छे से मैथ में ग्रो करिए, है ना। और जब भी पढ़िए तो पेन पेपर लेके साथ में पढ़िए, ठीक है। अब आते हैं आगे। क्या किसी को दिक्कत है? नहीं ना। चलिए तो आपको हम एक और क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिएगा एक चलिए भाई ये आपका है, आप बताइए क्या ये एपी में है? जब एपी में है तो प्रथम पद बताइए कितना, क्या बताइए प्रथम पद बताइए, ठीक है। देखिए पद मतलब पता ही चल रहा है कि पहला स्टेप हम रखते हैं ना उसको पद, समझ में आ रहा है ना। चलिए और सार्वअंतर बताइए, सार्वअंतर, ठीक है। सार्वअंतर बताइए कि सार्वअंतर क्या होगा। तो आप बोलिएगा सर प्रथम पद तो एक है, ये तो कहना ही नहीं है। अब क्या ये एपी में होगा तभी तो सार्वअंतर सबका समान होगा, है ना। चलिए आते हैं आगे, देखिए ध्यान से। तो हम पीछे से आगे को माइनस करेंगे ना, पीछे से आगे को। तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, देख 7 बचेगा ना। अब 15 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा। 22 में से 5 जाएगा 15 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। यानी सार्वअंतर इसका जो हुआ वो 7 हुआ। यही इसका 2 फाइनल आंसर हुआ। क्या किसी को दिक्कत है? तो ये था इंट्रोडक्शन वीडियो, और हम लोग अब आगे करेंगे इसी एक्सरसाइज में, और हम लोग बहुत तरह के फार्मूले हैं उसको सीखेंगे, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट हैं उसमें सीखेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक लाइक ज़रूर बनता है और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे से इसको नोट करिए, नोट डाउन करिए।